कुत्ता रंग का लगा है वो। आप सभी को YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मेरा मैट्रिक्स का दूसरा क्लास है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि दो आव्यूह को कैसे जो है हम लोग इक्वल करते हैं, यानी कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस हम लोग पढ़े थे। तो उसमें क्या पढ़े थे कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है 3, 5, 7, 9, ये इसका एलिमेंट हुआ, और एक और मान लेते हैं B बराबर कोई एक आव्यूह है जिसकी मान लेते हैं ये जो कोटि है ये भी 2/2 मान लेते हैं, इसकी भी कोटि 2/2 ही होनी चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। और ये मान लेते हैं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। यानी कि अगर आप लोग ये पढ़े थे कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनके सबसे पहले कोटि जो है जिसको आप ऑर्डर कहते हैं वह समान होना चाहिए। और दूसरी बात पढ़े थे कि उसके संगत अवयव जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं, जैसे कि 3 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये 3 हुआ, 7 का ये 7 हुआ, 5 का 5 और 9 का 9। तो ये अगर इस तरह से अगर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तब हम लोग कहेंगे कि यह A जो है वह B के क्या है, बराबर है। अगर ऐसा होता कि एक हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं कि A बराबर हम लोग लेते हैं 5, 7, 2, 9, एक 2/2 का ही लेते हैं, आप 3/3 का ले सकते हैं, आप 4/4 का ले सकते हैं। तो एक और हम लोग लेते हैं B इक्वल्स टू 5, 2, 2 और 9। अब ये देखिए दोनों मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले जो है कोटि हम लोग देखते हैं, दोनों का कोटि जो है वह समान है, अर्थात आपका दोनों का जो कोटि है वह कितने बाय कितने का है, 2/2 का। तो चलिए ये पहला जो है जो इसका शर्त जो है उसको ये फुलफिल किया। अब दूसरा शर्त ये है कि उसके संगत अवयव जो है वह समान होना चाहिए। तो देखिए 5 यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 7 यहाँ 7 नहीं है, जबकि यहाँ 9 है यहाँ भी 9 है, लेकिन ये 7 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो इसके संगत अवयव जो है वह समान नहीं है, इसलिए यह आपका समान आव्यूह नहीं हुआ। तो इसको हम लोग कहेंगे कि A इज नॉट इक्वल्स टू B कहेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग हल करेंगे। तो हम लोगों का है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे 6 में 6 का है 3 क्वेश्चन है। तो हम अपने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 1 बताए थे। आज हम लोग 2, 3 और उसके बाद है 7 नंबर, फिर 9 नंबर है और एग्जाम्पल में भी है। तो एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन 4 है, हम 5 कल क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का, सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है 6 का। पहले हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग 2 नंबर पे आएंगे। देखिए क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, ये एक मैट्रिक्स है। और ये जो है किसके बराबर है, तो 9, 5 और 7, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी कोटि की बात करें, देखिए इक्वल है तो सब कुछ देखिए फुलफिल करेगा। 1, 2, 3 रो है, 1 कॉलम है, इसमें भी 3 रो 1 कॉलम, तो सब कुछ फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो एलिमेंट जो है वह इस एलिमेंट के बराबर होगा, और ये जो होगा इसके बराबर होगा, और ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। और फिर उसके बाद x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना, 5, ये सेकंड हो गया।
और फिर उसके बाद एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अगर हम लोग ऐसा करें कि इक्वेशन फर्स्ट लेकर के या इसी का जो x प्लस जेड का वैल्यू जो है फ्रॉम सेकेंड से अगर हम इसमें रख देंगे x प्लस जेड के स्थान पे 5, x प्लस जेड के स्थान पे 5, तो y का वैल्यू निकलेगा। या y प्लस जेड जो है या 7 इक्वेशन 3 से इसमें अगर रख देंगे, इसके स्थान पे पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 और ये उधर जाएगा तो 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो आपके पास है, तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से फ्रॉम फर्स्ट, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। अब हम लोग क्या करते हैं कि y प्लस जेड का जो वैल्यू 7 है वो इसमें रखते हैं, तो लिखते हैं x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू कितना 9, और ब्रैकेट में यहाँ लिखते हैं कि कितना से फ्रॉम थर्ड 3 से। अब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो आपका x का वैल्यू 2 निकला। अब यहाँ x का वैल्यू रख देंगे तो z का वैल्यू 3 निकलेगा, और यहाँ z का वैल्यू रख देंगे 3 तो y का वैल्यू 4 निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं आराम से इसको, क्या चीज, तो हम लोग लिखते हैं समीकरण किसमें, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर, रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। तो आपका हो जाएगा यहाँ 2 प्लस कितना हो जाएगा z इक्वल्स टू 5, दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 3, अगर z का वैल्यू 3 जो है अगर हम लोग यहाँ रख देंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो लिखते हैं पुनः अगेन कितना से, तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में z का मान रखने पर यानी कि अगेन पुट द वैल्यू ऑफ z इन थर्ड, तो आपका हो जाएगा यहाँ कितना y प्लस z एंड z इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 7। तो आपका हो जाएगा दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। तो हम लोग कहेंगे अतः हैंस x इक्वल्स टू, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 एंड z इक्वल्स टू कितना 3। तो ये आपका हो गया x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से आप लोग देखें, ये जो है इसके बराबर है, लिख दिए यहाँ, ये जो है इसके बराबर है, लिख दिए, ये इसके बराबर है तो आप लिख दें। समीकरण 1 से लिखें तो ये आपका समीकरण 1 है, यहाँ उतार दें। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये y प्लस जेड जो 7 है यहाँ रखते हैं, यानी कि इसके स्थान पे 7 रखते हैं। समीकरण कितना से भाई 3 से फ्रॉम थर्ड, तो ये हो गया आपका इसके स्थान पे कितना 7, तो ये उधर जाएगा तो घटेगा, तो 9 में से हम 7 यानी कि 7 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग हल किए। तो एक क्वेश्चन है और, तो सबसे पहले इसको आप लोग एक बार देख लें। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को इसी का जस्ट पहले 2 नंबर बताएंगे, और इस ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में 2 नंबर का भी दे सकता है और या ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोगों को बनाना है, बिल्कुल आसान है। इसके लिए 2 बातें हम बोल चुके हैं। सबसे पहले ऑर्डर विल बी सेम एंड सेकेंड इज अगर इफ 2 मैट्रिक्स आर टेकन, तो अगर 2 मैट्रिक्स अगर हम लोग लेते हैं तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो हैं उनके जो ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वह बी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए एक हम लोग क्वेश्चन जो है 2 नंबर लेते हैं,
बिल्कुल आसान, x प्लस वाई 5 प्लस z 2xy इक्वस टू है, ये दिया गया है 6 5 2 8। ये आप लोगों का अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये 3.1 है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोग अगर इसको इसके बराबर करें तो सबसे पहले z का वैल्यू निकाल के हम लोग तैयार रहते हैं। यहां से अगर इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, सो z इक्वल्स टू 0। हम लोग लिखते चलते हैं, पहले इसको इसके बराबर और 2 के बराबर है, फिर ये इसके बराबर करके z का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं और इसको इसके बराबर करके कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी बात, या यहां से आप एक चीज और कर सकते हैं, किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम इसी को उधर लेके चले जाते हैं तो y बराबर 6 माइनस कितना x, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी बात, अब इसको इसके बराबर करते हैं तो 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू 5 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 0 हो गया। तो आप z का वैल्यू 0 निकाल चुके हैं। एंड अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो x y है इसको किसके बराबर करेंगे, 8 के बराबर करेंगे। तो x y किसके बराबर हो जाएगा भाई, 8 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x के स्थान पे, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ y है तो y के स्थान पे इतना रखते हैं, तो x इंटू कितना 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना 8। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा करके एक द्विघात समीकरण के रूप में हम इसको सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोग, x गुना 6 करेंगे तो पहले हो जाएगा 6x माइनस x गुना x करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर कितना भाई बचेगा, 8 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सब को उस तरफ लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या किए, इस दोनों टर्म को हम लोग दाएं साइड लेके चले गए, तो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 8 है ही प्लस में, इधर आपका क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इतना इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम लोग देखिए, ये आप लोग बहुत पहले मतलब पढ़े होंगे, 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे कि हम लोग ये फैक्टर कैसे करते हैं। तो 8 को यहाँ 1 से गुना करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा, तो 8 गुना 1 करेंगे 8, और पूरा ना होगा कितना, माइनस 6x। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 4 और 2 करेंगे दोनों माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज, सो आप इसमें x कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस 2, x माइनस कितना 4 इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार या तो इसको 0 के बराबर करेंगे या इसको 0 के बराबर करेंगे। लिखेंगे या तो आइदर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको आप लिख दीजिए ब्रैकेट में या। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2। तो आपको
x के जो है दो वैल्यू प्राप्त हुए, एक x बराबर 4 और एक x बराबर 2। तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, एक बार x का मान जब 4 रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, फिर उसके बाद जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का फिर से वैल्यू निकलेगा। तो लिखते हैं हम लोग जब when x कितना रखना है भाई इसमें, x इक्वल टू 4, किसमें, तो इन फर्स्ट वी गेट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में जो है जो x बराबर 4 आप प्राप्त किए हैं वह किस में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी गेट हम लोग पाते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना 2। आगे पुनः हम लोग अब क्या करते हैं, x बराबर कितना रखते हैं भाई, 2 रखते हैं, किसमें, फिर फर्स्ट में रखते हैं। चलिए वी हैव, अब आपका क्या हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो आपका x का वैल्यू हो गया कितना, तो जब x का वैल्यू 4 रखे तो y का वैल्यू 2 निकला, और जब आप x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू 4 निकला। तो आप ये भी मान कह सकते हैं, अतः या हेंस, अतः x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, तो कहेंगे y इक्वल्स टू 2, या ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2, या ये भी कह सकते हैं x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू कितना 4। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। एक बार आप लोग को हम फिर से ये बताते हैं, एक बार फिर से आप लोग इसको देखें, बिल्कुल आसान है। देखिए ये इसके बराबर किए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहां स्वतंत्र हैं, आप x का भी मान निकाल सकते थे, तो हम लोग यहां किसका निकाले हैं, y का। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। और यहां आप क्या किए हैं, ये इसके बराबर होगा, तो 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो ये 5 5 कैंसल, तो z इक्वल्स टू 0। तो आपका जो है x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है, जबकि z का वैल्यू आप आराम से निकाल चुके हैं। साथ साथ में ये दो के बराबर है ही, अब इसको इसके बराबर करते हैं, तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 8 होगा। तो हम लोग कहेंगे एक्स वाई इक्वल्स टू 8, दिस इंप्लाइज एक्स इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना 8। तो अब क्या करते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करते हैं, तो x गुना 6x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और x गुना x कितना x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको उस तरफ लेके जाते हैं, अर्थात दाएं साइड हम लोग लेके जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, देख लीजिए, और इधर ये तो प्लस में है ही, और इधर अब क्या बचा, 0 बचा, बराबर कितना 0 हो गया। अब 8 गुना 1, यहाँ 1 है छिपा हुआ, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जिसको आप गुणांक भी कहते हैं। तो ये हो गया 8 गुना 1 8, 4 दूनी 8, माइनस 4 माइनस 2 माइनस से भी उड़ जाएगा, एक्स है तो लगा दीजिए। अब इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, करने के बाद यहाँ तक आए, एक्स का वैल्यू एक इससे निकल जाएगा, एक इससे निकल जाएगा, ये हम लोग एक्स का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 2 निकाले। अब हम लोग x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, ये कहाँ में, समीकरण 1 में। फिर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, जो यहाँ निकाले। अब हम लोग इसी में कहेंगे इस जगह कि क्या चीज, कि x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 और z का तो 0 ही है, तो आप लिख दें इस जगह z बराबर 0। और इसमें अगर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, तो z का भी वैल्यू कितना, एक तो 0 ही है। तो अब आप ये देखेंगे कि एक थोड़ा सा आपको हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये सब अगर हम लोग मान रखें, दो वैल्यूज हम लोग जो निकाले हैं, अगर ये चाहे ये अगर हम लोग इसमें रखें, तो क्या
यह आपका जो मैट्रिक्स है क्या वह इक्वल होगा? थोड़ा सा इसकी हम चर्चा करते हैं और ये टेस्ट करके देखना चाहिए। चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। ये जो वैल्यूज निकाले हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, ऐसा इसमें नहीं कह रहा है, बस आपका सॉल्यूशन हो चुका है। लेकिन क्या तो चलिए हम लोग ये चीज देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहता है कि आप टेस्ट कीजिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये समझना चाहिए। गणित है, गणित को हम लोगों को बारीकी से इसका जो ब्यूटी है उसको जो है अनुभव उसका करना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ। तो अगर x का वैल्यू हम लोग जो निकाले हैं, एक बार 4 निकाले हैं, सही बात है। y का वैल्यू कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं और z इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं कि इसमें रखते हैं क्या इसके यह बराबर है। तो चलिए एक केस में, केस 1, केस 2 को होगा। एक केस 1 जो वैल्यू निकाले हैं, फिर जो नीचे लिखे हैं उसको भी देखेंगे। तो देखिए हम लोग यहां देखते हैं। ये आप सबसे पहले उतार लें 6, 5, 2, 8। अब इसमें देखिए x के स्थान पे यहाँ 4 लिखेंगे और y के स्थान पे 2। 4 प्लस 2 कितना होता है भाई? 6 होता है। और यहाँ आपका 2 पहले से ही है और यहाँ 5 प्लस जेड और 5 प्लस जेड एंड जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 प्लस 0 कितना होगा भाई? 5 होगा। और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x और y यहाँ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू है 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो आपको हम बोले थे कि अगर कोई दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो सबसे पहले उसकी कोटि जो है वह समान होनी चाहिए, यानी कि देयर ऑर्डर विल बी सेम। सबसे पहले देखिए देयर ऑर्डर विल बी सेम, 2/2 ऑल्सो 2/2। अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, 6 का क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 6 है एकदम। देखिए ये इसका हो गया क्रॉसपॉन्डिंग, देखिए सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी क्या है? सेम है। इसीलिए आपका यह पूरे तरीके से हम लोग जो कहेंगे ये बिल्कुल सेटिस्फाई किया, तो ये इसका आंसर हुआ। आप उसी तरह से आप स्वयं चेक करेंगे। दूसरा जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, x का 2, y का 4 और z का 0, ये मान आप इसमें रख करके देख सकते हैं और बिल्कुल करेगा। चलते हैं क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। चलिए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बताएंगे और 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका बड़ा बड़ा वीडियो जो है समय मिलने पर हम इसको मतलब कि इसका वीडियो जो है बनाते रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम तेजी से हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल्स टू -1, 0, 5 और 13। इसमें क्या कहता है? a, b, c, d इन सभी का जो है आपको वैल्यूज निकालना है, a का, b का, c का और d का। तो बिल्कुल जो है आसान है। हम लोग इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर। तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू -1 इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 सेकेंड। अब ये इसके बराबर 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, ये थर्ड हो जाएगा। एंड इसको इसके बराबर करें 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को सबसे पहले लेके ए बी का मान निकालेंगे, ए का मान इसमें रखेंगे, सी का वैल्यू निकलेगा और सी का वैल्यू यहां रखेंगे तो डी का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं और फिर ये दोनों अपने हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, बिल्कुल आसान है। तो हम लोग का हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और यहां हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखिए कि आप लोग पढ़े होंगे, अगर समान चिन्ह रहता है
तो घटाया जाता है। अगर असमान चिन्ह, चूंकि हमको तो बी को घटाना है, मिल रहा है एकदम, तो अगर असमान चिन्ह रहता तब तो जोड़ते, लेकिन यहां समान चिन्ह है तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर सबट्रैक्टेड। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, और ये आपका प्लस ही रहता है। इसमें आप यहां माइनस कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैंसल हो जाएगा। तो माइनस ए इक्वस टू -1, ये दोनों कैंसल, सो ए इक्वस टू 1। ए का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से, जब ए का मान निकल चुका है तो आप यहाँ ए का मान रखेंगे तो सी का मान निकलेगा। तो हम लोग रखते हैं पहले, तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखते हैं, ए का मान समीकरण इसमें 3 में क्या करते हैं भाई, रखते हैं, रखने पर, रखने पर। तो चलिए हम लोग रखते हैं ए का मान 1, चलिए यहां हो जाएगा 2 × 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो दिस इंप्लाइज सी इक्वल्स टू 5 - 2 इक्वल्स टू 3। अब हम लोग सी का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 प्लस डी बराबर 13, 9 जाएगा उधर तो डी बराबर 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं पुनः किसका, सी का मान किसमें, समीकरण 4 में रखने पर, रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ सी इन 4। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 × 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, दिस इंप्लाइज 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, दिस इंप्लाइज डी इक्वल्स टू 13 - 9 इक्वल्स टू 4। तो हम लोग कहेंगे अतः इसका, और एक रह गया शायद, देखिए एक बी का एक बी का वैल्यू रह गया, तो हम लोग ए का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो बी का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग इसी जगह निकाल देते हैं, इस जगह निकाल देते हैं। तो समीकरण किसी में भी रख सकते हैं या आपके ऊपर निर्भर करता है, आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, रखने पर, तो आपका हो जाएगा कितना भाई, यहाँ 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, दिस इंप्लाइज माइनस बी इक्वल्स टू -1 माइनस बी इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, सो बी बिकम्स 2। तो आप लोगों का हो जाएगा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना 2, सी का वैल्यू कितना 3 और डी का वैल्यू कितना 4। तो हम लोग कहेंगे अतः हैंस, अतः हैंस ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3 एंड डी इक्वल्स टू 4। तो अब आप लोगों को हम, ये तो क्वेश्चन हो गया, अब इस पर जो बेस्ड ऑन है एक क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है 9, एक 9 नंबर है और एक है क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 बनाएंगे, क्योंकि 5 नंबर हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो क्वेश्चन 1 लिख लें, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 नंबर और एग्जाम्पल नंबर कितना, तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। ये एक क्वेश्चन है। चलिए आज इतना सा ही, और अब हमको समय अगर मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास लेकर के अब इसको थोड़ा सा स्पीड से हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जो हैं न्यू जो हैं, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीखने को मिले। चलिए धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।